मेरे प्यारे बच्चों, आज बिहार बोर्ड की परीक्षा हो गई और हमने बहुत सारे लड़कों से पूछा कि भाई कैसा क्वेश्चन रहल। तो सब कोई कहला कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन जब क्वेश्चन पूछे लगनियों में ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारा लइकन के ओकरा में तकलीफ बुझैलक। यानी क्वेश्चन सही ना मराइल, मारे के कौन तो मरा गेल कौन। तो वो हम चर्चा आप सबके बीच कहल चाहतनी। पूरा जितना ही बड़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओकर सब के हम निचोड़ हुआ सब एक देतनी। पूरा जितना भी बा सब के हल बतातनी कि कौन सही बा। रुआ सभे जितना भी मैट्रिक के लड़का बड़ा जा भाई लोग उ सब अपन एक बार कम से कम जरूर मिला ले जा। मेरे प्यारे बच्चों, तो फाइनली आज बिहार बोर्ड का हिंदी का एग्ज़ाम हो गया 17 फरवरी। तो आइए इसमें कुछ हिंदी के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना सही और कितना गलत आप लोगों ने मारा। तो आइए समय न गंवाते हुए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो प्रथम पाली का है क्वेश्चन जो भी हमें प्राप्त हुआ है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण यानी कि पूछ रहा है। तो विसर्ग में पहला जो होता है वो विसर्ग होता है। तो मनः धन योग बराबर होगा मनोयोग, जो कि इसमें सी सही होगा। ठीक, वो जो जिसका मिला है वो गलत मारा है, नयन होगा सही आंसर मनोयोग, मनः धन योग मनोयोग। दूसरा क्वेश्चन है उप धन इच्छा पदों की संधि है। उप धन इच्छा पदों की संधि है यानी दोनों मिलकर क्या बनेगा। तो उप धन इच्छा बराबर बनेगा उपेक्षा, बी नंबर सही है। आइए 3 नंबर देखते हैं। नारायण शब्द का संधि विच्छेद है। तो नारायण शब्द का संधि विच्छेद जो है नारा धन अयन, ए नंबर सही होगा। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है। तो तद्धित शब्द का बच्चों संधि विच्छेद होगा तत् धन धित, जो इसमें कहीं भी नहीं है तो इसमें मारा जाएगा तत् धन हित, तद्धित। अगला क्वेश्चन है राह खर्च शब्द का समास विग्रह है, बी नंबर तो इसमें बी नंबर सही होगा, राह के लिए खर्च। आगे ये देखते हैं, सेट ए है। छठा क्वेश्चन है शरणागत शब्द में कौन समास है। तो शरणागत शब्द में कौन सा समास है अर्थात शरणागत मतलब शरण में आगत, तो में है। तो में यानी अधिकरण तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पे पर, तो में यानी कि छठा होगा अधिकरण तत्पुरुष। अगला है 7 समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है। समक्ष शब्द किस शब्द का उदाहरण समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव समास का सही है। अगला है दोपहर, दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दोपहर यानी कि प्रारंभ में क्या लगा है दू यानी संख्या है, तो संख्या पूर्वो द्विगु अर्थात द्विगु समास है, डी नंबर सही होगा। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो गर्दन पर सवार होना पीछा न छोड़ना यानी कि लगे रहना, सही है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है होनहार बीरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो बच्चे कहते हैं ना कि बच्चे से जिसमें दिखाई देने लगता है लक्षण, तो यानी सी होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला है जिसे नहीं जीता जा सके, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो जिसे नहीं जीता जा सके अर्थात अजय, जिसका तेज निकल गया है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है तो तेजस्वी, ए नंबर सही है। कायर शब्द का विलोम क्या है। कायर इन डरपोक, इसका उल्टा क्या होगा। तो उल्टा होगा निडर, ए नंबर सही होगा। ज्योति
ज्योति शब्द का विलोम क्या है? ज्योति माने प्रकाश, तो तम, तम माने अंधकार, अंधकार तमस अंधकार, डी नंबर सही होगा। जंगम शब्द का विलोम क्या है? तो सबल, जंगम शब्द का सबल। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुष्प का होगा प्रसून, कुसुम, प्रसून, ये सब पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होगा बागीसा। आइए बच्चों, नंबर 18 है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो घर को बोलते हैं गृह, गेहम, गेह, तो इसमें बी क्वेश्चन सही होगा। 19 नंबर को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसमें हम लोगों की नाकें कट गई, नाकें नहीं होगा, हम लोगों की नाक कट गई। राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, हाँ ये सही है, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर है 20, निम्नलिखित में कौन शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो कृत्रिम, कृत्रिम ऐसे नहीं होगा, क्री में रीकार होगा, सूरज में दुर्घुकार होगा, धुआं में हर्षुकार होगा, वाहिनी सही है। इसमें कौन शब्द शुद्ध है? तो वाहिनी शब्द शुद्ध है, डी नंबर। 21 नंबर है बच्चों, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो इसमें ए नंबर ही अशुद्ध है, क्योंकि दूस में है जो स है वो तलावी स नहीं होगा, उसमें मूर्धन्य स होगा। ठीक, चलो 22 नंबर देखो, दोष शब्द का विशेषण क्या है? तो दोष शब्द का विशेषण क्या है? तो दूषित हो जाएगा, ए नंबर सही है। नेह शब्द का विशेषण है, तो नेह शब्द का विशेषण क्या है? तो नेही, सी नंबर क्वेश्चन सही होगा, नेही। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, तामस का पर्यायवाची शब्द है? तो तामस यानी कि तामसी, तो तामसी हो जाएगा, तामसी नहीं है तो तामसिक होगा, यानी कि डी नंबर क्वेश्चन सही होगा। जैसे कि रावण तामसी था, तो उसका तामसिक हो जाएगा। 25 नंबर है, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह सरल वाक्य का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन कर्मवाच का उदाहरण है? रवि विद्यालय जाता, अच्छा कर्मवाच, कर्तावाच नहीं पूछा है, कर्मवाच बच्चों पूछा है। तो कर्मवाच यानी कि एक्टिव नहीं पैसिव, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। तो इसमें देखो सी नंबर जो क्वेश्चन है, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, तो इसमें सी नंबर सही होगा, इसमें कर्मवाच लगा है। पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? तो पर्याप्त शब्द में परि उपसर्ग है, परिधनाप्त बराबर पर्याप्त। आगे है, आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग लगा है, बी नंबर सही होगा। कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? तो कुपात्र शब्द में कु उपसर्ग है, डी नंबर सही होगा। लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? तो लुटिया शब्द में ईया प्रत्यय है, बी नंबर सही होगा। फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? तो फुफेरा, लुटेरा, सपेरा, ये सब में एरा प्रत्यय होता है, सी नंबर सही होगा। पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? तो पढ़ाकू शब्द में आकू प्रत्यय है, बी नंबर सही होगा। मानवता शब्द किस शब्द का उदाहरण है? मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो मानवता ऐसे तो रूढ़ योग, रूढ़ होगी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये भाववाचक शब्द का उदाहरण है। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो खलिहान देशज है, खलिहान देसी शब्द से आया है, तो देशज शब्द है। खटास किस शब्द का, किस संज्ञा का उदाहरण है? तो खटास जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा है। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो निम्न में जो पारिजात है वो एक पुष्प यानी पौधा का नाम है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं,
तो परिजात जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम है। अगला है सांप शब्द का स्त्रीलिंग है तो संपिनी, सर्पिनी होता है तो सपनी दिया है, बी नंबर सही होगा। आगे बच्चों, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें जो विवाह शब्द है वो पुल्लिंग है, विवाह हो रहा है, विवाह हो गया। बाकी रोटी, मृत्यु, कृति ये सब स्त्रीलिंग है। जैसे रोटी जल गई, मृत्यु हो गई, कृति हो रही है। 39 नंबर देखो, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में बच्चों कुल 11 सर्वनाम है, यानी कि डी नंबर सही होगा। 40 नंबर है, दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कुछ, कोई, कहीं ये सब जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बी नंबर सही होगा। 41 नंबर, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह घर नवीन का है अर्थात सर्वनामिक विशेषण है, बी नंबर सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो थान भर यानी परिमाण कह रहा है ना, तो परिमाणवाचक विशेषण होगा, सी नंबर सही होगा। शाश्वत खाता होगा, शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान का उदाहरण है? तो शाश्वत जो है संभाव्य वर्तमान, डी नंबर सही है। अगला है, निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक जिसमें कोई कर्म नहीं हो तो प्रेमा सोती है, बी नंबर सही है, क्योंकि सब में कुछ न कुछ कर्म है। जैसे विनीश बिस्कुट खाता है, क्या करता है? तो बिस्कुट खाता है, बिस्कुट को। दीपा गीत गाती है, क्या करती है? गीत गाती है। गाय घास खाती है, क्या खाती है? तो घास खाती है। सब में कुछ न कुछ कर्म है, लेकिन प्रेमा सोती है इसमें कुछ कर्म नहीं है, अर्थात यह अकर्मक क्रिया है, तो बी नंबर सही होगा। खरगोश बिल से बाहर निकला, कहाँ से निकला? बिल से, तो अपादान, जहाँ से कोई चीज निकलता है उसे अपादान कारक कहते हैं, तो डी नंबर सही होगा। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं? तो उसे बच्चों चौपाई कहते हैं। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है? तो यानी कि एक ही वर्ण के बार बार हो या एक बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? वर्गीय व्यंजन यानी कवर्ग से लेके पवर्ग तक को वर्ग कहते हैं, और 25 को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, तो उसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। किसको? वर्गीय व्यंजन को, तो वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और स्पर्श व्यंजन भी, अर्थात क्वेश्चन ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण यानी कि जिसमें कम कहने में लगे, तो वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचमाक्षर को अल्प प्राण कहते हैं। इसमें बी नंबर सही होगा। बी में ब जो है देखो, प फ ब 3 नंबर पर है, तो वर्ग का तृतीय है, इसलिए ब जो है अल्प प्राण है। और हिंदी व्याकरण का 50वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो महाप्राण व्यंजन दूसरा हो और चौथा हो। तो देखो बच्चों, सब इसमें क पहला, च पहला, ग पचवा है, तो ध जो है इसमें चौथा है, तो चौथा ध को क्या कहेंगे? महाप्राण। इस प्रकार सब खत्म हो गया। 51 नंबर देख लेते हैं, निम्न में कौन पंचमाक्षर है? तो 5वां अक्षर यानी ट ठ ढ न जो है पंचमाक्षर है। आगे 52 देख लो, निम्न में जो है त्र किन वर्णों से मिलकर बना है? तो त और र मिलकर बना है, तो बी नंबर सही होगा। निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ ई, जो बी नंबर क्वेश्चन है सही है, ई जो है दीर्घ है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊपू पधमानिया नाम ओष्ठ हो, जो ओष्ठ है वो ऊ का उच्चारण स्थान है। अगला क्वेश्चन 55 है, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो देखो बच्चों, स दिया है ना, ये ऊष्म व्यंजन है। चलिए, इस प्रकार टोटल समाप्त होता है।